वे दो बेटों वाली माँ है। उसका नाम सुप्रिया और बेटों के नाम क्रम से निखिल और अखिल है। सुप्रिया को एक हद तक हम स्वाभिमानी और आत्मसम्मानी कह सकते हैं। पति फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। पैसे थोड़े ही मिलते हैं, पर उन्हीं पैसों में बेहद संतोषपूर्ण रहते हैं। साथ उनके घर को सजाया करते हैं। जिंदगी की कड़ी धूप में जब कभी थकी तो थोड़ा रुकी, फिर खुद ही संभल कर बड़े होते दोनों बेटों के दम पर आगे निकल गई। एक बिटिया की कमी हमेशा खलती रही। सुप्रिया यह सोचकर खुद को दिलासा देती थी, मेरी तो दो दो बेटियां आएगी। बड़ा बेटा निखिल प्रशासनिक अधिकारी, जबकि छोटा बेटा अखिल उसी शहर के स्कूल में बतौर शिक्षक के पद पर काम कर रहा है। यूं तो सुप्रिया दोनों को समान रूप से मानती है। छोटा बेटा अखिल साधारण कद काठी का, साफ दिल और माँ पापा पर जान छिड़कने वाला है। लेकिन निखिल, जिस पर सुप्रिया अपनी जान छिड़कती है, वह गौरव वर्ण, मजबूत कद काठी, स्मार्ट पर थोड़ा तंग दिल और जुबान का रूढ़ है। दिन बीतने के लिए होते हैं, बिताते चले जा रहे हैं। सुप्रिया निखिल की शादी का ख्याल रखती है, जो हर माँ के जीवन का सुनहरा सपना होता है। इसी भाव पर निखिल एक शुभ संध्या में जब परिवार के सारे बैठकर साथ में चाय पी रहे थे, मुझे लगता है अब आप लोगों को सच्चाई बता देनी चाहिए। सच्चाई कैसी? क्या सच्चाई? मैंने अपनी शादी साथ पढ़ने वाली आयशा से फिक्स कर ली है। हैरत भरे अंदाज में सुप्रिया, क्या क्या कह रहे हो बेटा? कहाँ की है लड़की? यहीं यमुना पार की। ओह, लेकिन मैंने सुना है वहां की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। पहली सांस तो यही चुभी दोनों माँ बेटे के दिल में। जगह जगह से क्या होता है माँ? आप भी ना बस कुछ भी इधर उधर से सुन लेती हैं। मुख्य होता है लड़की का नेचर। आयशा भले स्वभाव की है, सबसे बड़ी बात मुझको पसंद है बस। वो तो हम देख ही रहे हैं, मन ही मन या सोचकर। अब जैसी इसकी किस्मत होगी वैसे ही मिल जाएगी। सुप्रिया सहज शांतचित होकर फ्रिज में से मिठाई प्लेट में निकाल कर ले आई। ठीक है, जो तुम्हें पसंद है हमें भी पसंद है, लो मुंह तो मीठा कर लो। फिर आनन फानन में अगले ही महीने शादी भी हो गई। अंदर ही अंदर विचित्र सी घबराहट और बेचैन महसूस करती सुप्रिया ने दुल्हन बनी आयशा का स्वागत तो आरती की सजी हुई थाली से किया, पर मन में एक हुक सी लगी हुई थी। बहू तो विदा होकर अपने पति के साथ उनके घर आ गई, लेकिन उनकी आंखों का तारा बेटा कहीं से भी वापस लौटता नहीं दिखा। शादी के बाद से माँ पापा से तो उसका रिश्ता ही बस नाम का रह गया। हर समय आयशा के साथ चुंबक की तरह लगा रहता। थोड़े दिनों बाद बहू आयशा को घर छोटा और भीड़ अधिक देखने लगा। तब निखिल ने एक दिन सब लिहाज छोड़कर घर से अलग सरकारी क्वार्टर में रहने का ऐलान कर दिया। सुप्रिया भाव शून्य हो गई। जिस बेटे से उसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी बेटे ने इस तरह से झटके से दरकिनार कर लिया है। सुप्रिया पर तो जैसे गाज गिर गई। अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। निखिल का इस तरह से घर छोड़ देना माँ के रूप में सुप्रिया के लिए असहनीय हो गया है। अखिल अपने माँ पापा पर जान छिड़कता है। उसने उनके संघर्ष देखे हैं। जब वे घर में बैठकर आराम से जिंदगी के इस दौर को जी सकती थी, बच्चों की खुशहाली के लिए उन्होंने हर कुछ झोंक दिया। खैर, फिर पहले की तरह वक्त रहते सुप्रिया खुद को मजबूत बनाकर आगे बढ़ गई। उसने अखिल की शादी अपने पसंद से करने की सोच वेबसाइट पर इस्तेहार दे दिया। इस बार वो कोई भूल नहीं करना चाहती थी। बहुत ढूंढ और खोजबीन पर उनके बेटे अखिल को मैथिली पसंद आई, जबकि खूबसूरती का कोई सानी नहीं। पृथ्वीहीन मैथिली स्वभाव की मीठी और खुश दिल है, जबकि अखिल उसके ठीक श्याम वर्ण दुबला पतला है। यहाँ विपरीत कहने का अर्थ है, दोनों में से एक पूरब है,
तो दूसरा पक्ष में। फिर भी विधि का विधान। निखिल की शादी में उसके ससुराल पक्ष द्वारा किए गए उपेक्षा से सुप्रिया दिल में भर गई करवाहट अभी तक नहीं गई है। बहरहाल इस बार सुप्रिया ने अपने बचे हुए सारे शौक और अधूरे पड़े अरमान गिन गिन कर पूरे किए। शादी में निमंत्रित सभी मेहमानों की बधाइयों से उसकी झोली भर गई। मैथिली बहू भी अपने नाम के अनुरूप ही घर में खुशियों से भर देने वाली निकली। निखिल के चले जाने से जो वीरानी घर में छाई रहती है, वह मैथिली के आने से छटने लगी। फिर से विधाता ने मानो घर में चांद सितारे टांग दिए। मैथिली घर के लिए वरदान बनकर आई है। अब वो विचित्र सा खालीपन जो सुप्रिया के मन में घर कर गया है, मैथिली उन्हें एक एक करके भरने में लगी है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।